14 फरवरी दुनिया के लिए मोहब्बत का दिन, लेकिन भारत के लिए एक काला दिन। एक ऐसा दिन जब वादियों की खामोशी को बारूद की आवाज ने चीर दिया था। एक ऐसा दिन जब 40 घरों के चिराग बुझ गए थे। आज पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी पर पूरा देश ब्लैक डे मना रहा है। घाटी में हाई अलर्ट है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी है, लेकिन सवाल है, क्या था वो पूरा घटनाक्रम और कैसे हुआ वो कायराना हमला, और फिर भारत ने कैसे दिया उसका जवाब। 14 फरवरी 2019 दोपहर का वक्त, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ का बड़ा काफिला आगे बढ़ रहा था। 78 गाड़ियां, करीब 2500 जवान ड्यूटी के लिए जा रहे थे। लेकिन पुलवामा के अवंतीपोरा इलाके में एक एसयूवी तेज रफ्तार से आई। उसमें 300 से 400 किलो तक विस्फोटक भरा था। आतंकी ने सीआरपीएफ की बस में टक्कर मारी और फिर इतना भीषण धमाका कि आसपास के कई किलोमीटर तक धरती हिल गई। बस के परखच्चे उड़ गए, सड़क पर धुआं, चारों तरफ चीखें। 40 जवान मौके पर शहीद हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने ली। आतंकी था आदिल अहमद डार। यह हमला सिर्फ एक काफिले पर नहीं था, यह हमला भारत की आत्मा पर था। पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। हर शहर में कैंडल मार्च, हर गांव में श्रद्धांजलि। लोग पूछ रहे थे कि अब क्या होगा। शहीदों के पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपट कर उनके गांव पहुंचे, हर माँ की आंखें नम थी, लेकिन गर्व भी था। पत्नी ने कहा, मेरे पति देश के लिए शहीद हुए हैं। बच्चे सलामी दे रहे थे। पूरा देश एक साथ खड़ा था। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक एक ही आवाज, आतंक को जवाब दो। और फिर 12 दिन बाद भारत ने दिखा दिया कि अब ये भारत नया भारत है। 26 फरवरी 2019 तड़के करीब 3 बजे भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान एलओसी पार करते हैं। निशाना पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकी ट्रेनिंग कैंप, और फिर सटीक एयर स्ट्राइक। ये थी बालाकोट एयर स्ट्राइक। भारत ने साफ कर दिया, आतंक की फैक्ट्री जहां भी होगी वहीं जाकर नष्ट की जाएगी। यह 1971 के बाद पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने सीमा पार इतनी बड़ी कार्रवाई की। पूरी दुनिया की नजरें भारत और पाकिस्तान पर थी, लेकिन संदेश साफ था, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। पुलवामा सिर्फ बदले की कहानी नहीं, ये बदलाव की कहानी भी है। हमले के बाद सुरक्षा ढांचे में बड़े बदलाव किए गए। हाईवे मूवमेंट के नियम बदले गए। काफिलों की आवाजाही को सीमित किया गया। सिविलियन ट्रैफिक कंट्रोल सख्त हुआ। खुफिया एजेंसियों का नेटवर्क मजबूत किया गया। ड्रोन सर्विलांस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ा। सीआरपीएफ को एक बेहतर बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी गई। आतंकी फंडिंग नेटवर्क पर एनआईए और अन्य एजेंसियों ने कड़ा प्रहार किया। घाटी में लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए गए। कई बड़े कमांडर मारे गए। आज 7 साल बाद घाटी में हाई अलर्ट है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात है। हर साल की तरह आज भी देश शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इन वीरों का बलिदान देश को सदैव प्रेरित करता रहेगा। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और कई अन्य नेताओं ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। संसद में भी शहीदों को याद किया गया, लेकिन पुलवामा की असली कहानी अखबार की हेडलाइन से कहीं आगे है। वो कहानी है एक माँ की, जो आज भी बेटे की तस्वीर से बात करती है। वो कहानी है एक पत्नी की, जिसने 7 साल में हर त्योहार अकेले मनाया। वो कहानी है उन बच्चों की जिन्होंने पिता को सलामी देकर विदा किया। जब तिरंगा लहराता है तो उसमें उन 40 जवानों की कुर्बानी शामिल है। जब सीमा पर जवान खड़ा होता है तो उसके कदमों में पुलवामा की याद होती है। जब देश सुरक्षित सोता है तो उस नींद की रखवाली ऐसे ही वीर करते हैं। पुलवामा हमें रुलाता है, लेकिन हमें जगाता भी है, याद दिलाता है, सुरक्षा की कीमत शहादत से चुकानी पड़ती है। 14 फरवरी अब सिर्फ एक तारीख नहीं, ये एक संकल्प है, एक चेतावनी है, एक प्रण है। 40 वीरों की शहादत भारत की ताकत बन चुकी है। आज देश नतमस्तक है, लेकिन कमजोर नहीं।
आंखें नम हैं लेकिन इरादे फौलादी हैं, क्योंकि ये नया भारत है जो शहीदों को सिर्फ याद नहीं करता, उनकी शहादत का जवाब भी देता है। पुलवामा की 40 वीरों को शत शत नमन। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।